देखिए यार, हर संडे को अनअकैडमी की ऐप पर, और अगर आप वेब पे भी जाएंगे यानी कि लैपटॉप से भी अगर आप करना चाहेंगे, तो हर संडे को एग्जाम होता है, ये टेस्ट होता है जिसको हम एसएससी कॉम्बैट कहते हैं, वो आप दे सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एडिशनल स्कॉलरशिप या डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई कोई अनलॉक कोड डालिए, तो आप किसी भी अपने एजुकेटर का अनलॉक कोड डाल सकते हैं। मेरा अनलॉक कोड है दीक्षित सर, लिख दो बिना किसी स्पेस के, ठीक है। तो आपका ये अनलॉक हो जाएगा। हर संडे को दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है या आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके पास एक बड़ा यूनिक फीचर आ जाता है। क्या? आप आस्क अ डाउट फीचर यूज कर सकते हैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी में जाकर, जहां पर आप अपने किसी भी डाउट की फोटो क्लिक करके उसका वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं विद इन सम टाइम। अगर वो जैसे आप में से किसी से, आपसे पहले किसी और स्टूडेंट ने भी पूछ रखा है वो सवाल, तो आपको जल्दी मिल जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम के बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ऐप पर या वेब पर आपको ज्यादा फीस शो करेगा, जो कि कम हो जाती है किसी भी एजुकेटर का कोड लगाने के बाद। ये फीस 2 साल 1 साल जो भी है आप यहाँ पर और देख सकते हैं, आपको पता भी होंगी। तो ये जो फीस की कमी होती है किसी भी एजुकेटर का कोड लगाने पर होती है, जो कि आप यहाँ लगा देंगे। किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर का आप कोड यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। ये जो चैप्टर है या जो भी सब टॉपिक कह लीजिए, ये काफी सारे स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं। मैंने आपको जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि भाई ये जरूर पढ़ लेना, ये आसान सी चीज है जिसमें 99% जो इसमें एप्लीकेशन होता है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि इसी चैप्टर का हमारा एप्लीकेशन हो जाता है। ये आपने पढ़ रखा है ढंग से, ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, मेल किया कि नहीं सर एक बार आप इसे पढ़ा ही दो। मैंने कहा यार अब इतना ज्यादा कह ही रहे हो, तो जिसका एग्जाम आज से 2-3 दिन बाद है, यूपीएससी का एग्जाम कल से शुरू हो रहा है, जिनका आगे 2-3 दिन में एग्जाम है वो देख सकते हैं। आधे घंटे में आपको मेन चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं अब तक वो सारे कंपाइल कर लिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, जो कि आप देख लेंगे। शायद मुझे ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करनी पड़े, वो अभी मैं कर दूंगा, उसकी चिंता ना करिए। तो पहले इस पर फोकस करते हैं कि यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन यहां पर कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है उसको समझते हैं। प्रायिकता, ये प्रोबेबिलिटी बहुत आसान सी तरीके से हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा एक सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपने और आपके भाई बहन ने अपने आपस में शर्त लगा ली कि भाई देख अगर हेड आ गया तो तू मुझे 10 रुपए दे दियो, और टेल आया तो मैं तुझे 10 रुपए दे दूंगा, ठीक है। तो मैं कहूं आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर देखो या तो हेड आएगा या दो टेल आएगा, तो दो ही केस हो सकते हैं। मुझे जीतने के लिए हेड चाहिए, यानी कि एक केस मुझे ये वाला चाहिए। तो मेरे जीतने की शंका या प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या है, 1 आउट ऑफ 2। बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। इसी तरीके से ये समझो कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ क्या किया, एक ये मान लो दिवाली पर आपके एक चांस दिया आपकी कोई फेवरेट चीज जीतने का। फॉर एग्जांपल आपको कोई लैपटॉप वगैरह चाहिए था, तो उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसा करते हैं, किसी एक पर तो लैपटॉप लिख देंगे हम, पर्ची है, ये 5 पर्चियां हैं, और किसी एक पे लिख देंगे नो गिफ्ट, नो गिफ्ट, नो गिफ्ट, नो गिफ्ट। अगर आपने ये वाली पर्ची उठा ली लैपटॉप वाली, तो आपको लैपटॉप दिलवा के ले आएंगे, ठीक है। तो मैं पूछूं आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके लैपटॉप आपको मिल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे 5 केस हो सकते हैं। या तो मैं ये उठाऊंगा, ये उठाऊंगा, ये उठाऊंगा, ये उठाऊंगा, ये उठाऊंगा, एक ही बार उठाने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो 5 केस हो सकते हैं, जिसमें से मुझे केवल यही एक पर्ची चाहिए। मेरे जीतने के लिए मुझे ये पर्ची चाहिए, तो मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बस छोटे छोटे से 3 सवाल का आप आंसर दे दोगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो होता क्या है, एक छोटा सा सवाल, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो बताइए तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रायिकता कितनी है। तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये सारी बातें हैं। सबसे पहली बात क्या समझनी है, अच्छा जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, कि
मैं आपसे यहीं से अगर पूछूं कि भाई बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो आप एक बात समझ गए कि यार हमें जीतने के लिए जो भी केसेस हैं, यानी कि नंबर ऑफ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, 10वीं 11वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में नहीं 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, 10वीं में 11वीं 11th में है वैसे सीबीएसई बोर्ड में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कि मेरे अनुकूल कितने परिणाम हैं, तो मेरे अनुकूल जितने परिणाम हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि कुल परिणामों से डिवाइड कर दो। इतना ही आसान है, कोई ऐसी कोई फॉर्मूले को रटने वाली दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो मैं आपसे पूछूं कुल कितने केस यहां पर बन सकते हैं, तो आप कहोगे ये वाली चीज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिस्कस करके आ चुके हैं, तो मैं आशा करूंगा आप उसे देख चुके हैं। यहां पर हेड या टेल आ सकता है, यहां पर हेड या टेल आ सकता है, यहां पर भी हेड या टेल आ सकता है, यानी 8 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 8। बच्चों की तरह ऐसे मत करना, हेड हेड हेड, फिर लिखोगे हेड हेड टेल, फिर लिखोगे हेड टेल हेड, फिर लिखोगे हेड टेल टेल, इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, 4 हेड में बन गए, फिर 4 में यहाँ पे टेल लिख दो, फिर ये ना, ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? अब मुझे हेड 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 वाले केस कितने मिलेंगे? केवल एक, यहां भी हेड, यहां भी हेड, यहां भी हेड। अब उसने मेरे से पूछा बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तीनों पर, तो एक ही है, एक ही ऐसा केस होगा, यानी 1/8 हो जाएगा। टेल आने की प्रोबेबिलिटी तीनों पर, तो 1/8 वो भी हो जाएगा। वो कहता है, अब सुनो क्या पूछा उसने, आप अपने रफ शीट पे फटाफट करते हो, ये प्रैक्टिस सेशन है आपके लिए एक तरीके से। अगर आप पढ़ चुके हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, आधे घंटे में पूरा सब कुछ समझ में आ जाए, कुछ नहीं था इसमें, इसलिए मैंने अब तक पढ़ाना भी नहीं सोचा था कि पढ़ाना ही नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है खास। 2 सवाल में खत्म है। अब उसके बाद अगर वो आपसे पूछे कि तीनों पर सेम चीज दिखे, यानी कि या तीनों पर सेम ही फेस हो, यानी हेड 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 या टेल टेल टेल, तो यानी 2 चीजें पॉसिबल है। जितने भी 8 केस हैं उसमें से 2 केस मेरे फेवर में है, तो आंसर हो जाएगा 2/8 यानी कि 1/4, 2/8 यानी कि 1/4। ठीक, आगे दूसरा, अगर इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि किसी सिक्के को, ये वाला एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा एक सवाल हमने उठाया, इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको सब में नहीं फंसना है, जैसा वैसा एक ही सवाल अभी तक यूपीएससी में पूछा गया, अगर आ जाएगा सवाल देखते ही हम समझ जाएंगे कि कंडीशन किस तरीके से लगाई जाती है। एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि पहले हेड आए और बाद में टेल आए। समझना, इन दोनों चीजों के बीच में अंतर समझना, कि उसने कहा कि जब एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है कि पहले तो उस पर हेड आएगा और बाद में उस पर टेल आएगा, पहले हेड और बाद में टेल। अच्छा, केस कितने बन सकते हैं? तो 2 इंटू में 2 4, कितने केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। हेड टेल हेड हेड हेड, टेल हेड और टेल टेल, यही 4 केस बन जाएंगे। तो पहले हेड ही चाहिए, बाद में टेल ही चाहिए, तो ऐसा सिर्फ एक केस है, ऐसा सिर्फ एक केस है, तो 1/4। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पर हेड आ जाए, एक पर टेल आ जाए, समझना 4 केस कौन कौन से? हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल और टेल हेड। अब मैंने आपसे कहा कि एक पर हेड आ जाए, एक पर टेल आ जाए, तो एक तो ये रहा, एक ये रहा। लेकिन जब मैं कहूंगा नहीं पहले पर ही मुझे हेड चाहिए, तो वो केवल एक केस है, अदरवाइज 2/4 यानी 1/2 हो जाता। इतना ही आसान है। ठीक है, अब कुछ सवालों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल है, थोड़ा थोड़ा सा हम टाइमर लेते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइमर लेते हुए चलते हैं, और तब तक मैं इसकी ब्राइटनेस भी थोड़ी कम कर देता हूं, कि आपको ना वो थोड़ा ब्लर टाइप ही दिख रहा होगा ना। आई थिंक अब बेटर है, पहले से आ जाइए सर। पहले देखो यार, तरीका वही कि टोटल कितने केस हो सकते हैं उन सब पे बातचीत कर लेंगे।
आ जाइए, देखो अभी अभी भी एक चीज और लिख लो, एक पेज पर छोटी छोटी बातें, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये छोटी सी चीज है क्या, एन सी एन, एन सी वन, एन सी एन माइनस वन, देखो ये तो आना ही चाहिए, एन सी टू, ये चारों आप एक के नीचे एक लिख लेना, ये चारों आप एक के नीचे एक लिख लो और तुरंत इसको हम क्लिक करेंगे। देखो ये वो चीजें हैं, 2 3 4 चीजें जिसका सबसे ज्यादा यूज होता हुआ दिखेगा, इसका आपको काफी यूज दिखेगा और इसका, इन दोनों का आपको बहुत ज्यादा यूज दिखने वाला है। मैं आपको एकदम समझा भी दूंगा और रटवा भी दूंगा, ठीक है। देखो एन का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब चुनना। जैसे किसी कहीं पर 5 प्लेयर है, 5 में से 5 को चुनना है, तो एक ही तरीका होगा। अगर आप फॉर्मूला लगाओ, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस एन। बात सही है। जैसे एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है। अब एन फैक्टोरियल से तो ये एन फैक्टोरियल कट गया और एन माइनस एन कितना, 0, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके से मैं कहूं, मतलब 5 लोग हैं, मुझे 5 ही चुनने, तो एक ही तरीका हुआ इसका, NC1, ये बहुत बार 5 बॉल में से एक चुननी है, 4 में से एक चुननी है, 10 में से एक चुननी है, तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखो 10 लोग खड़े हैं आपके सामने, कह रहा है एक एक ही चुन सकते हो, एक बार पहले को, एक बार दूसरे को, तीसरे को, यानी जितने लोग होंगे उतने ही तरीके होंगे। तो ये NC1 हमेशा n होता है, रीजन लॉजिक समझ लिया, चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, तो ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये क्या है, ये है n माइनस 1। अब अगर आप जानते हो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, एक पॉइंट पे जाके n माइनस 1 भी आ जाएगा ना, तो ये हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल, उसको n से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा, इससे कट गए। सब बेसिक बातें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कर चुके, इसलिए ये n आता है। अगर मैं कहूं कि n में से n माइनस 1 चुनने हैं, 5 में से 4 लोग चुनने हैं, देखो 5C4 कितना होता है, तो आप कहोगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू में 5 माइनस 4 यानी 1 फैक्टोरियल। तो इस 4 से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 चले जाएगा, 5 बच जाएगा, यानी ये तो यही होता है। यानी NCN माइनस 1 भी n होता है। समझो अगर मुझे 10 में से 9 लोग चुनने हैं, जितने हैं उसमें से एक कम चुनना है, तो एक बार पहले को छोड़ेंगे, एक बार दूसरे को, एक बार तीसरे को, चौथे को, पांचवें, छठे, समझ रहे हो। तो यानी ये दोनों बराबर होते हैं किसके, n के। ये दोनों एक ही केस हो गए एक तरीके से। आप आगे लिख सकते हो यहां पर NCN माइनस 1, ये एग्जाम के लिए बता रहा हूं अपने सीधे, ये याद रखना है। एक चुनने के लिए जितने हैं, जितने में से एक चुनना है, उतने ही तरीके हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट, ये बहुत बार आ रखा है, NC2 का बहुत ज्यादा उपयोग है। देखते ही मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से टाइम ना लगाएं। यही बस एक चीज थी जो पहले हम अपने एग्जाम में से पहले दिमाग में क्लियर रखें तो बढ़िया है। जैसे कई बार देखोगे 10 में से 2 बॉल चुननी है, 20 में से 2 बॉल चुननी है, 8 में से 2 बॉलें चुननी है, तो क्या करते हैं, तो जितने भी हैं, ये 10 लिखा है तो 10 में से 2 कम कर दो, कितना बचा, 9 और 10, 10 में से 2 कम कर दो, या 10 में से आखिरी के 2 पकड़ लो, 10 में से आखिरी के 2 पकड़ लो, नीचे 2 से भाग कर दो। कोई ट्रिक नहीं है ये, बस इसी को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है, 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल मतलब 1 गुणा 2, तो ये तो 2 ही रह गया, और आगे कितना, 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 मतलब 8 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 8 फैक्टोरियल, उसके बाद इसको गुणा कर दो 9 से, फिर गुणा कर दो 10 से, तो 9 इंटू में 10 बच जाएगा, इससे 1 कट जाएगा। वही तो मैं बात कर रहा हूं, फटाक से लिखो, ये सब लिख लेना, वीडियो पॉज कर करके समझ लेना। मेन तो समझने का टाइम है, लिखने का टाइम वैसे गया। मैंने कहा भाई 14 किताबें हैं, उसमें से 2 किताबें चुननी है, कितने तरीके हैं, तो आखिरी के 2 कितने हो गए, 13 और 14, और 2 से भाग कर दो। रीजन लॉजिक समझ में आया, आ गया। आखिरी चीज आ जाती, इस पर सवाल के साथ मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। और या हिंदी में ये अलग हो जाता है, हिंदी में और, अरे देखो और के नीचे ही और लिख दिया, देख रहे हो। और का मतलब होता है हिंदी इंग्लिश में एंड, और या का मतलब होता है और। तो अभी एक चीज को पकड़ लो, क्योंकि यूपीएसआई में इंग्लिश तो आएगी नहीं, हिंदी में ही सवाल आना है। तो और या,
और का मतलब कि ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। सेट्स में भी हमने ये चीज देखा था, है ना। तो दोनों चीजें साथ होना मतलब मल्टीप्लाई। मतलब मैं ये चाहता हूं, एक तो वो जो है ना, ये अपने जो भी वो होते हैं पत्ते, उनके रंग वगैरह याद रखना कि पत्तों के दो रंग होते हैं, चिड़ी मतलब लाल और काला, फिर उसके अंदर चिड़ी, हुकुम, और ये जो है ना जो चीज तीन चार, हिंदी में मुझे भी नहीं पता है, वो आप देख लेना, ठीक। वो उस पर सवाल आएगा तो आपको पत्ते की वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई पत्ते में दो कलर होते हैं, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है। फिर उसके बाद आपका क्लब होता है ना, स्पेड होता है, और वैसे भी और क्या हर्ट होता है। वो जो छोटी सी चीज है, एक बार उसको बस सर्च कर लेना कि कार्ड्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता हो जाए कि 52 पत्ते होते हैं। एक आधी सवाल में वो थोड़ा सा पत्तों की नॉलेज वहां पर आ जाती है, ठीक है। वैसा एक सवाल इसमें भी पूछा गया, वरना आसान आसान से सवाल होंगे। वो चीज जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। वो ऐड करनी थी, वो चीज एक स्किप हो गई है। या का मतलब होता है या तो मतलब कि हमारी पीले रंग की बॉल आ जाए या नीले रंग की बॉल आ जाए, ठीक है। तो या वाली बात मतलब ऐड, मेरा ये भी केस चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं एक पीली बॉल चाहिए और एक नीली चाहिए, तो दोनों साथ में चाहिए या अलग अलग? एक पीली चाहिए और एक नीली चाहिए, तो दोनों एक साथ, या एक पीली एक नीली भी मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक पीली और एक नीली। केवल मैंने इतना कहा एक पीली कॉमा एक नीली, तो और ऑटोमेटिकली है। सवालों के साथ फटाक से देखते हैं। ये सवाल आपने ट्राई किया, क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि एक थैले में 7 लाल हैं, 3 नीली गेंदें, बिना प्रतिस्थापना या बिना प्रतिस्थापन मतलब बिना रिप्लेसमेंट के, अधिकतर विदाउट रिप्लेसमेंट चलेगा। थैली में से एक के बाद एक दो बॉल निकाली गई, कितनी संभावना है कि वे अलग अलग रंग की हो? अब अलग अलग रंग का मतलब वो कह रहा है कि भाई एक लाल होनी चाहिए और एक नीली होनी चाहिए, यानी कि 7 में से एक चुनना है, 3 में से एक चुनना है, और टोटल कितनी बॉल हो गई? 10, 10 में से 2 चुननी है। अब देखो जितनी डिटेल में हमने ये सारी बातें करी थी वो अच्छा मिटाई दिया, कोई बात नहीं है। तो हम एग्जाम में क्या ये लिखने वाले हैं? अरे 7 में से एक चुनने के तरीके 7, 3 में से एक चुनने के तरीके 3, 10C2 यानी 9 इंटू में 10, नीचे आएगा 2, वो 2 ऊपर चले जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? 2 से गए ये 5 बार, 7 के 21, 21 बटा 45, 7 के 21/45, 20। अच्छा तो और कट रहा होगा, 3 से गया ये आपका 3 टाइम 7 बटा 15, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? 7/15 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल समझ में आ रहा है? इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत ही ना पड़े कि हम बच्चों की तरह फिर से खोल रहे हैं। यार ये हो गया 7, ये हो गया 1, 7 - 1 है, ठीक है, ये समय गया। अब ये तो पढ़ाते वक्त की टाइम है, करना इसे फटाक से। करे भाई, देखो कह रहा है एक बैग में 6 लाल गेंद हैं, 4 हरी गेंद हैं और 5 नारंगी गेंद शामिल हैं। अगर बैग में 3 गेंदें बेतरतीब मतलब ऐसी रेंडमली उठा लिया, ऐसे उठा लिया, ठीक है, निकाली जाती है, तो क्या बनेगा कि सभी 3 गेंद, अब देखो यह आ गया, लाल हो या तीनों नारंगी हो, या का मतलब दोनों अलग अलग है। 3 बॉल थी यार, 3 बॉल, यानी नीचे आएगा 6 4 10 5 15, 15C3, और ऊपर आ जाएगा आपका 6C3 प्लस 5C3। ये रहा आंसर, ठीक है। आप ये चाहें तो ये भी फटाक से लिख सकते हैं। कैसे? तो भाई 3 का मतलब आखिरी के 3 लेने पड़ेंगे क्योंकि पहले के कट जाएंगे, 14 15 13 14 15, आखिरी के 3 13 14 और 15, और नीचे आ जाएगा, हमने यहां पर ये लिखा, इसका मतलब वो 15 - 3 यानी 12 फैक्टोरियल हटा दिया, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, मतलब कि 2 इंटू में 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, लेकिन 6 भी लिख सकते हो, लेकिन ये कटने पिटने के लिए 3 से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, इसीलिए ये है, तो हमने 2 3 लिख दिया, 1 नहीं लिखा। सॉल्व करते हैं, कितना हो गया? 3 लास्ट के 3 ले लिया आपने, तो 4 इंटू में 5 इंटू में 6,
डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा लास्ट के 3 यानी कि 5, 4 और 3, और नीचे डिवाइडेड बाई 3, और अगर और नीचे इस पूरे के कितना आ जाएगा 13, 14, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 3। इसको बस सॉल्व कर लेना, ठीक है। काटा पीटी करोगे, तीनों जगह है हटा दो, ठीक। उसके बाद ये देखो 4 5 6, 4 5 6, मैंने हमेशा कहा कॉमन ले लो, तो 4 और 5 को आप ऊपर से कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, 4 5 को ले लिया तो 6 और 3 9, तो यानी ब्रैकेट में यहां आ गया 9, नीचे कितना है 13, 14 और ये 15। 5 से गया ये आपका 3 बार, 3 से गया ये 3 बार, ठीक है। 2 से गया ये 2 बार, और 2 से गया ये आपका 7 बार। 3 2 जा 6, 6/91 इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का सही उत्तर कितना है, 6/91, 6/91। समझ में आया? आगे बढ़िए, पूरी स्पीड में चलना है, फटाक फटाक से खत्म कर देना है। करिए इस सवाल को। बहुत सही, बहुत आसान सा सवाल है, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर का टच है इस सवाल में, आए ना। चलिए डिस्कस करें। देखो यार, सवाल क्या कह रहा है, ये क्या मतलब यादृच्छिक रूप से, मतलब कहने का मतलब ये है कि रैंडमली रूप में एक 3 अंकों की संख्या का चयन करने पर एक ऐसी संख्या चयन की प्रतिनिधि जो, ठीक है। 5 और 9 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर। सबसे पहली बात ये आती है कि 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं। या तो आप ऐसे देख लो कि 3 डिजिट के नंबर 100 से शुरू होते हैं, कहां तक जाते हैं 999 के, आए ना। तो टोटल कितने हो गए, 99 माइनस कर दिए आपने, तो इसमें 900 मिल गए। वैसे ये भी ध्यान रखो, एक डिजिट के 9 नंबर होते हैं, 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं 90, बस 0 बढ़ते जाते हैं, है ना। नहीं तो इस तरीके से भी देखो, समझो, इस तरीके से भी समझो, समझने में क्या दिक्कत है। 3 अंकों के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 9 अंक होते हैं या 10 होते हैं, बताओ जल्दी बताओ। 10 होते हैं, 0 को मिला लोगे तो 10। तो क्या मैं यहाँ 0 लिख सकता हूं, आप कहोगे नहीं, वरना तो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। भाई 0 12 क्या होता है, 2 अंकों की संख्या होगी। 0 तो कुछ नहीं है ना, पहले लगाओ बाद में लगाओ तो सब कुछ है, लेकिन डेसिमल से पहले, ठीक। इधर आओ, यहां पर इसको मैं भर सकता हूं 9 तरीके से, ठीक। अब एक कम हो गया, अब मेरे पास कितने बचे यहां पर, अभी भी मेरे पास, अब मैं दूसरी को 10 से भर सकता हूं, तीसरी को भी 10 से। याद करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, यहां पर क्या है, रिप्लेसमेंट इज अलाउड। मतलब 1 1 1 भी एक संख्या हो सकती है, 1 को चाहे कितनी बार भी इस्तेमाल करो, बस पहली जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। तो 9 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना आ गया, 900 आ गया, ठीक है। तो हमें यह समझ में आ गया कि टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे, 900। बस हमें अब यही देखना है कि कितने ऐसे नंबर होंगे कहां से कहां तक, 100 से लेके 999 के बीच में, जो 5 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि 45 से डिवाइड होने वाले नंबर देखने। तो 45 2 जा 90, 135। इससे पहले 2 नंबर रह गए, समझना, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। 45 2 जा 90, क्योंकि पेपर आने वाले, ये सब पढ़ चुके हो। ये क्लास सिर्फ यूपीएसआई वाले एस्पिरेंट्स के लिए की जा रही है, अदरवाइज हिंदी में भी मैं सवाल जरूर करवा देता। 45 2 जा 90, 90 के बाद कितना 135, तो वो यहाँ पे कहीं नंबर लाई करेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखो, 45 दूनी 90, फिर कितना हो गया 99, तो 45 दूनी 99। ये इससे पहले एक नंबर होगा जो 22 बार कटेगा, किससे, हमारे 45 से। यानी मैं आपसे पूछूं यहां से लेके यहां तक कितनी संख्याएं हैं जो 45 से कटती हैं, तो आप कहोगे 2 माइनस कर दो। यहां पे पहली संख्या आई जो कि थर्ड 3 बार कट रही थी, ये कितनी बार कट रही है, 22 बार कट रही है। तो यहां से लेके यहां तक 22 में से 2 कम कर दो, 20 संख्याएं ऐसी हैं। तो यानी 20 संख्याएं ऐसी हैं जो रिजल्ट मेरे फेवर में देंगी। तो ये 0 से गया 0, 2/90 यानी 1/45 सवाल का सही उत्तर है या नहीं है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो इस सवाल पे मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, जिसका एक कारण है, यही है वो
रिप्लेसमेंट वाला यही है वो अपना कंडीशनल प्रॉपर्टी वाला सवाल। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उस पर आपको अटकना नहीं है, चीज वही है, बस इसमें एक बात को पकड़ना। क्या कह रहे, एक बॉक्स में 12 नीले पेन है, 18 काले पेन है। ये ऐसा सिर्फ एक सवाल यूपीएसआई ने पूछा अब तक, सिर्फ एक है ना, तो आगे आ भी सकता है। तो कह रहा है पेनों को एक के बाद एक बिना उनके स्थान पर दूसरे पेन रखे, बिना उनके स्थान पर दूसरे पेन को रखे निकाला जाता है। अभी तक ऐसा ही चल रहा था, रिप्लेसमेंट अभी तक हमने वैसे भी करी नहीं है। तो इस बात की कितनी संभावना है कि, कंडीशन दे दी, पहला पेन नीले रंग का हो और दूसरा पेन काले रंग का हो। वही वाला जो हमने हेड टेल वाला सवाल देखा था, हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, पहले हेड ही चाहिए तो वो 1/4 थी, हेड टेल। लेकिन कहता है एक हेड आ जाए एक टेल आ जाए, कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो वहां पे 2/4 हो रही थी। यहां पर कंडीशन कि पहले मुझे नीला ही, अगर वो कहते एक पेन नीला आ जाए एक पेन काला आ जाए, तो यानी कि 12 में से एक चुन लो, 18 में से एक चुन लो, और टोटल 18 और 12 30 में से 2 चुन लो। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, पहले प्रोबेबिलिटी 1 देखोगे आप, प्रोबेबिलिटी किसके, नीले पेन की, और उसे गुणा करोगे प्रोबेबिलिटी किसके, काले पेन की, तो उसको मैं प्रोबेबिलिटी 2 कह रहा हूं। देखो 12 पेन है नीले, ठीक है, तो मेरे को एक नीला पेन चाहिए सबसे पहले, तो 12 इन 12 में से सबसे पहले एक चुनना है, तो 12C1 यानी कि 12 हो गया, डिवाइडेड बाई अब जो वो चुने जा रहे हैं, जो ये जो 12 पेन में से तो एक पेन चुनना है, और अभी हम जो चुन रहे हैं उसमें जो एक पेन चुना जा रहा है वो कितने में से चुना जा रहा है, तो अभी 30 पेन है, 18 और 12। फिर से समझो, ये एक पेन चुनने की प्रोबेबिलिटी बताओ और सब भूल जाओ, दूसरा पेन नहीं चुन रहे, एक पेन चुन रहे हैं सिर्फ नीला, ठीक है, तो 12 में से तो एक चुन लो और टोटल 30 में से एक चुन लो, तो 30 में से एक 30C1 30। बात सही है। अब क्या हो गया, एक पेन कम हो गया है, अब एक पेन निकाला जा चुका है नीले रंग का, तो पेन कितने बचे, अब 29 बचे, तो 29 में से अब एक चुना गया और इधर इस 18 में से एक चुना गया। सो ये जो होगा, दिस विल बी आवर आंसर। काटा पीटी करो, 6 से गया ये 2 बार और 6 से गया ये 5 बार, 18 दूनी 36 और 29 पंजे 145। क्या बात समझ में आई? अरे आई या नहीं आई? अगर वो सिर्फ इतना कहता कि एक पेन नीला रंग का हो और दूसरा काले रंग का, पहला वाले की बात वो करे ही नहीं, दूसरे की भी ना करे, एक पेन ये हो और एक काले रंग का हो, तो उस केस में देखो परिस्थिति और जज्बात किस तरीके से बदल जाते। 12 इंटू में 18 डिवाइडेड बाई 30 में से अब 2 चुनते सीधे, तो 30 में से 2 मतलब कि 29, 30 और नीचे 2 जो कि बाद में ऊपर पहुंच। समझ में आ रहा है? 29 30 वही है, 12 18 ऊपर 2 आ गया, ठीक, 72/145 रहता, और देख लेना क्लियर है। अंतर समझ में आ गया दोनों चीजों में? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप जो है वहां पर समय और वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है। फटाक फटाक से, आसान है, कह रहे निष्पक्ष पासों की मतलब कि क्या है, एकदम सही है पासे कि एक जोड़ी फेंकी गई तो दोनों ही पासों की संख्या का जोड़ 5 आए, इसकी संभावना क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गलती क्या होगी मैं बताता हूं, देखो 2 पासे फेंक रहे हो, एक पासा पहले दूसरा पासा, या उसी पासे को 2 बार फेंको, चाहे एक 2 को अलग अलग फेंको, बात एक ही है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, यानी टोटल कंडीशन कितनी है, 36। बात सही है। अब कह रहा है जोड़ जो है वो 5 आए, यानी पहले पर एक दूसरे पे 4, यहां पर 2 5 आए, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पर 3, यहां पर 2, और यहां पर 4, यहां पर 1। क्लियर है? तो गलती से भी ये मत सोचना कि ये 1 4, इंपॉर्टेंट बात, 1 4 और 4 1 अलग अलग है, ये 2 3 और ये 3 2 अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? पहले पर आ रहा है, दूसरे पर आ रहा है, ये अलग चीज है, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितने हैं, 4, कितने हो गए हमारे फेवर में, 4, और टोटल केसेस कितने हैं, 36, तो 4/36, 1/9 भी दे सकता था, इसने पता नहीं क्यों नहीं काटा, तो 4/36 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, समय की जरूरत है नहीं, एक बार पढ़ लो बस।
पढ़ लिया? आ जाओ भाई, सवाल पर आ जाओ। कह रहे सेब, संतरे और आम युक्त 300 फल की एक टोकरी में 40% फल संतरे हैं, 25% आम है और शेष सेब है। यदि एक फल को टोकरी से निकाला जाता है तो संभावना ज्ञात करें कि चयनित फल एक सेब हो। समझो यार, चयनित फल क्या होना चाहिए? एक सेब। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ना दो तरीके से अप्रोच लगाएंगे। एक सेफ खेलेंगे बिल्कुल, जो कि सही बात है यार, एग्जाम है, एग्जाम में सेफ ही खेलना है। 40, 50, 60, 65, 65 मतलब कि 35, तो 35% फल सेब होंगे, 35%। लेकिन 35% किसका? 35% 300 का। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि वो सेब हो। क्या संभावना है? तो आप कहोगे टोटल में से इतने सेब हैं, कितने में से? इतने में से मैं कोई भी एक चुन सकता हूं। ठीक है, सेब है, इतने में से एक चुनना है, और यहां पर ये 300, ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये मेरी अनुकूल परिस्थिति है, ये टोटल नंबर ऑफ परिस्थितियां हैं। ठीक है, अब देख लो यहां पर, आप कहोगे कि यार इस 300 से तो ये 300 कट गया, तो आंसर आ गया 35/100। यहां से मैं एक बात आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि 40%, 25%, तो बचे कितने? बचे कितने? तो 65% बचे ना। तो ये हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी, 65 हो गए, 65 के बाद बचे कितने? 35। तो 35 आउट ऑफ 100, यही मेरे जीतने की संभावना है, यही जो है इसकी प्रोबेबिलिटी है, संभावना। क्लियर है? तो देखो वही सेम यहां बच रहा है, जितना भी टोटल होगा वो तो कट ही जाने वाला है। तो 5 से गया ये 7 बार, और 5 से गया ये 20 बार। 7/20, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इस सवाल का। क्लियर है? अरे हाँ ना बताते रहिएगा, और जब मजा आ जाए तो वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट कर देना कि हाँ सर मजा आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक ही फेंका जा रहा है, बढ़िया। देखिए यहां पर और लिखा है, अगर और लिखा है मतलब कि वो जो एक एक निष्पक्ष पासे को फेंका जा रहा है, तो यानी एक ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो प्राप्त संख्या जो है वो सही वर्ग हो और सही घन भी हो, मतलब क्यूब भी हो, स्क्वायर भी हो। तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का क्यूब 1, 4, 2 का क्यूब 8। तो यानी केवल एक ही मेरा केस है जिससे मैं जीत जाऊंगा, है ना? तो यानी यहां पर आंसर होगा 1/6। लेकिन अगर यहां पर और की जगह कल को आ जाए या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या क्यूब हो, दोनों चीजें चलेंगी। यानी कि एक हो गया, 4 हो गया, 3 का नहीं आ रहा, और यहां पर ये ठीक है, तो मेरे पास दो कंडीशन पे मैं जीत जाऊंगा। 2/6, 1/3 आंसर होता। 1/3 कुछ देने की वैसी कोशिश तो करिए, बट 1/3 करेक्ट आंसर हुआ। ये बात समझ में आई? ये सवाल आप कर पा रहे हो, इसका मतलब कि आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो ये सवाल नहीं होगा। ठीक है, बात सही है? चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्यों फिर से चला रहा हूं टाइमर। आ जाओ भाई इस सवाल पर, क्या कह रहा है ये सवाल? इस सवाल में दो सवाल हो सकते हैं, एक तो ये, दूसरा भी डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक यात्रा पर 4 स्थानों चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई का दौरा करना चाहता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, इसको शेयर करना मत करना आपके ऊपर है? अपने एग्जाम के बाद करना। मुंबई का दौरा करना चाहता है व्यक्ति द्वारा मुंबई से बिल्कुल पहले, देखो कौन सी 4 जगह हैं? चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई। लगता है ये आईपीएल देखने जा रहा है, सारी जो है इसने कोई आईपीएल वाली टीमें ले ली हैं, कोई बात नहीं है। तो व्यक्ति द्वारा मुंबई से बिल्कुल पहले चेन्नई का दौरा करने की संभावना ज्ञात करी, है ना? अब आप एक बात समझो, सबसे पहली बात यहां पर यह है कि वो इस दौरे को कर रहा है। ठीक है, तो इस दौरे को कितने तरीके से किया जा सकता है, इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद कितनी तरीके से ये दौरा किया जा सकता है? तो आप कहोगे कि यहां पर हम इसको कर सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। ये क्या है?
ये आ गया यहाँ पे परम्यूटेशन, मतलब 4 लोग हैं उनको आपस में कितनी तरीके से घुमाया जा सकता है, देन द आंसर इज 4 फैक्टोरियल, 4p1 है ना। तो यहां पर वो ऐसा कर सकता है, पहली जगह पे पहले जैसे इसको इस तरीके से समझो, ये बॉक्स बना दिया, तो पहली वो कहां जा सकता है, उसके पास 4 ऑप्शन है, फिर 1 चले गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बात सभी को समझ में आ गई। इतनी तरीके से वो ये दौरा कर सकता है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि वो मुंबई से बिल्कुल पहले चेन्नई हो, तो मुंबई से बिल्कुल पहले चेन्नई हो, यानी ये सीक्वेंस ऐसा ही रहना चाहिए, CM एक साथ घूमे आगे पीछे, और उसके बाद हमारे पास C और M को हटाने के बाद 2 और लोग बचे, कौन कौन, B और D। तो इन 3 लोगों को, अब इनको 4 मत देखो, इनको 3 देखो, इन 3 लोगों को कितनी तरीके से तुम घुमा सकते हो, तो कहोगे 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2 गुना 1, 1 2 3 1 2 दिन कट गया, आंसर आ गया 1/4। बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। दूसरा सवाल क्या आएगा कि वो मुंबई और चेन्नई, मुंबई और चेन्नई, ये चेन्नई के बाद मुंबई वो जाए या मुंबई के बाद चेन्नई, इसको वो लैंग्वेज को कैसे सुंदर बनाएगा ये उसके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। क्या कि चेन्नई और मुंबई, मतलब आपस में ऐसा होना चाहिए, या तो चेन्नई के बाद मुंबई जाए या मुंबई के बाद चेन्नई, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि MC भी चलेगा, CM और MC दोनों चलेंगे। ये क्या केस हो गया, ये क्या केस हो गया, ये हो गया आपका इन तीनों को अरेंज करना है, साथ में इनको भी अरेंज कर सकते हो, तो इनको अरेंज करने के 2 तरीके हैं, तो यहां पर 2 से और गुणा हो जाता तो आंसर आ जाता हाफ। ये देखो हाफ उसने ऑप्शन दिया भी है, शायद यही सोच के दिया हो कि हम इसको भी आपस में घुमाने लग जाएं। बात सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, माजा फेंटा एपी है, करें, उससे फायदा हो रहा है कि C2 को याद कर लिया, NC2 को याद कर लिया सीधे, NC1 को याद कर लिया सीधे। क्या कह रहा है, एक बॉक्स में 2 माजाएं, एक फेंटा है, 4 एपी हैं, 3 पेप्सी हैं, यदि उनमें से 2 को एक एक करके बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है तो उनके स्थान पर दूसरी नहीं रखी जाती है। हम दूसरी तो रख ही नहीं रहे अभी तक भी, ठीक है। जो बीच में एक सवाल आया था उसमें क्या था, उसने ये कंडीशन लगा दी थी कि पहली ये होनी चाहिए, दूसरी ये। यहां पर क्या कह रहा है, ये दोनों एपी होनी चाहिए, तो दोनों एपी मतलब मुझे 4 में से तो 2 चुन लेनी है, तो 4 में से 2 मतलब आखिरी के 2 उठा लो और 2 से डिवाइड कर लो, और ये टोटल में से 2 ले लो, तो 2 और 1 3, 3 6 4 10, 10 में से 2 लेने के तरीके कितने हैं, 9 गुणा 10 बटा कर 2, 2 से गया ये 2, 3 से गया ये 3, और 2 से गया ये 2, 2 से गया ये 5, 2/15, 2/15, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए देखो, इसको कहते हैं सुंदर सवाल। एग्जामिनर हमें फालतू में कंफ्यूज कर रहा है, याद रखिए यूपीएसआई के काफी सारे सवाल अभी तक तो ऐसे भी देखे गए हैं तो बड़े बेतुके होते हैं, समझ में नहीं आए छोड़ के आगे बढ़ना तुरंत। आया ना, देखें प्रीवियस ईयर लाए होंगे, मिले होंगे उच्चतम लेवल के सवाल, तो नहीं समझ में आ रहा स्किप करो, आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटकना नहीं है, अटक गए तो पेपर अटक सकता है। कह रहे एक सिक्के को बार बार उछाला जा रहा है, ठीक है उछालो भाई, अगर पहले 8 बार उछालने पर हेड आता है तो 9वीं बार उछालने पर टेल आने की संभावना बताओ, बेवकूफ बना रहे हैं। अरे भाई हो सकता है कभी किस्मत है 8 बार आ गया, तो अब वो कह रहा है 9वीं बार की बारे में केवल बात कर रहा है, तो वहां पर हेड आने की जितनी प्रोबेबिलिटी उतनी टेल। अरे 8 बार हेड आ गया, आ गया, हर एक बार उछालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ ही होगी, हाफ हेड की हाफ टेल की, कंफ्यूज कर रहा है। ओके सवाल है, 15 सेकंड का नहीं है, उससे ज्यादा का नहीं है, 15 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। आइए, कह रहे यदि बिना पुनरावर्ती, पुनरावर्ती मतलब रिपीटिशन, मतलब एक नंबर को एक ही बार उपयोग में ला सकते हो आप, तो अगर बिना पुनरावर्ती के 7 1 3 5 9 6 का उपयोग कर कोई 5 अंक की संख्या बेतरतीब ढंग से बनाई जाती है तो इसके 2 से विभाजित होने की प्रायिकता है।
अब देखो 2 से डिवाइड होने वाला केवल एक ही नंबर दिया है उसने हमें 6। टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है और 5 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है 1 2 3 4 5। ठीक ऐसा भी सवाल कभी आ जाता है, जैसे देखो मैंने पूछा 100 मीटर लंबा कपड़ा है। ठीक है ये बनाते ही याद आ गया, 100 मीटर लंबा कपड़ा है, मुझे 2.5 मीटर के टुकड़े चाहिए, तो बताओ मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे। 2.5 मीटर के टुकड़े चाहिए, तो गलती यहां पर होगी, अब तो नहीं करोगे ना, 2.5 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल ऊपर गया, 25 से गया 40 बार, आंसर होगा 40। अगर आप में से कोई 40 टिक करता तो नीचे यार कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारी गलती है बचा ली। ये सवाल कभी कभी आ ही जाता है। 40 नहीं, एक उससे कम 39 आंसर होगा। क्यों होता है, जैसे इसके 2 टुकड़े करने हैं तो 1 कट लगाया जाता है, यानी जितने टुकड़े किए जाने होते हैं उससे 1 कम कट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक चलो इसको हटाएं। अब ये बताओ, सबसे पहला आप ये देखोगे कि ये नंबर कितनी तरीके से बनाए जा सकते हैं। ये जो भी नंबर है ये कितने तरीके से इसको आप अरेंज कर सकते हो। तो देखो 1 2 6 नंबर थे ये, तो यहां पर आप 6 नंबर लिख सकते हो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ये तो है, इतने नंबर बन सकते हैं। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम या कुल कितनी पॉसिबिलिटी है, इतने नंबर बन सकते हैं। कुल संभावना कितनी है, इतनी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यहां पर 6 ही हो, यहां पर केवल एक ही नंबर आ सकता है जो 6 है, तो मैंने यहां पर 1 लिख दिया। अब कितने नंबर बच गए, 5। तो ये जगह भर सकती है 5 से, चाहे आप इसे भर लो 5 से, एक ही बात है। 5 4 3 2 लिख लो, चाहे 5 4 3 2 लिख दो। यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पर 2, तो ऊपर आ जाएगा 5 4 3 2 और 1। 1 लिखो मत लिखो, आंसर होगा 1/6। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1/6 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई सभी के। ठीक है चलिए अगला सवाल। दिख रहा है सभी को सवाल, मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा सा छोटा लग रहा हो शायद। पिछले सवाल की संभावना है, मेरी अलमारी में 30 गेंदें पूरी तरह अव्यवस्थित तरीके से रखी हैं। अरे मेरी अलमारी अव्यवस्थित है, इसे कैसे पता, कोई बात नहीं। 10 काले रंग की हैं, 10 लाल की हैं और 10 भूरे रंग की हैं, लेकिन मैं अंधेरे में रंगों में अंतर नहीं कर सकता। मुझे अलमारी से कितनी गेंदें लेनी होंगी ताकि एक ही रंग की कम से कम एक जोड़ी मौजूद हो। बड़ा आसान सा सवाल पूछ दिया ना। आ जाओ, देखो कह रहा है कि हमारी अलमारी में 30 बॉल हैं, 10 कलर, 10 कलर की, 10 कलर की, 10 कलर की, ऐसे हैं। मुझे अलमारी से कितनी गेंदें लेनी होंगी ताकि एक रंग की कम से कम एक जोड़ी मौजूद हो, है ना। तो अब कम से कम एक रंग की एक जोड़ी, जोड़ी का मतलब कितना हो गया, 2। तो वो ये कहना चाह रहा है मुझे अलमारी से कितनी गेंदें लेनी ताकि एक, इसमें थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसमें कुछ सवाल में मिस्टेक है। सवाल और बेटर होना चाहिए था। देखो सवाल कहना क्या चाह रहा है, इस समय 2 सवाल बन सकते हैं। पहला, कम से कम कितनी बॉल निकालने से मेरे पास एक जोड़ी हो सकती है बॉल। मेरी बात को समझना, ये कहना क्या चाह रहा है वो तो मैं समझ गया, बट ये लैंग्वेज उतनी बढ़िया बना नहीं पाया। आपसे ये पूछा गया बताओ कम से कम कितनी बार में आप 2 बॉल एक कलर की निकाल सकते हो, तो 2 आंसर हो गया, जो कि काफी स्टूडेंट्स टिक कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल कहना ये चाह रहा है कि कम से कम कितनी बार में आप 100% श्योर हो जाओगे कि मेरे पास जो 2 बॉलें हैं वो एक कलर की हैं। समझना, ये 10 बॉल जो है ये येलो कलर की है, मैं कह रहा हूँ 10 जो है ये ब्लू कलर की है, और जो 10 है वो मान लो रेड कलर की हैं। अंधेरा हो रहा है एकदम, हमने बॉल निकालना शुरू किया, तो हमसे कहा गया कि भाई कम से कम कितनी बार तुम्हें हाथ डालने की आवश्यकता है कि तुम 100% हो जाओ, 100% मेरे पास 2 बॉल एक कलर की हैं। तो हम कहेंगे यार मान ले पहली अपनी ये आ गई, दूसरी अपनी ये आ गई, तीसरी अपनी ये आ गई, अगली बार तो ये कोई भी एक आई तो 2 हो जाएंगी मेरे पास एक कलर की। अगर एकदम 100%, कोई कहता है एक बार में निकालोगे तो 1 करोड़ दूंगा, 2 बार में 2, एक बार में तो 2 बॉल निकलेंगी नहीं ना, एक बार में एक ही निकालने। समझना, टाइम लेते हैं इस सवाल पर। 2, हम कितनी बॉल निकालें कि हमारे पास एक जोड़ी बन जाए, जोड़ी डबल की, तो एक बार में तो निकलेगी नहीं। कहता है अगर तुमने चलो 2 बार में निकाल दिया तो 1 करोड़ दूंगा,
3 बार में निकाला तो 60 लाख दूंगा, 4 बार में निकाला तो 50 दूंगा, 5 में निकाला तो 40 दूंगा। तो किस पर आप बेट लगाना चाहोगे? मैं कहूंगा भाई 4 बार, क्योंकि 4 बार में पक्का अपने को 60 लाख मिलेंगे मिलेंगे। 1 करोड़ के चक्कर में कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ गए होंगे, पैसे से समझ जाते हो। इसका करेक्ट आंसर है 4। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए यार देखो, इस न पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए। देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे जीतने की संभावना, भी इसको छोड़ो, मैं कहूं मेरे जीतने की संभावना 1/4 है, तो मेरे हारने की या मेरे ना जीतने की संभावना, मेरे ना जीतने की संभावना टोटल, हारूं और जीतूं सब कुछ मिला के प्रोबेबिलिटी होती है 1। मतलब होगा ही होगा, या तो हारूंगा या जीतूंगा, सिक्का खड़ा नहीं होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर किसी एक चीज की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और दूसरी चीज उसके एकदम विपरीत है, अपोजिट है, तो उसकी 1 - 1/4 होगी। कई बार ऐसा देखा गया है, जब वो न पूछता है ना, न जीतने की, क्या कहता है, न जीतने की, उस केस में कई बार हम ये निकाल लेते हैं कि जीतने की संभावना कितनी है ना, जीतने की संभावना कितनी है वो निकाल लेते हैं, उसे 1 में से घटा देते हैं। क्लियर है? आ जाइए सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है, आमला और विमला खेल खेलती हैं जिसमें उन्हें ए से ई के बीच के किसी एक अक्षर को चयन करने को कहा जाता है। तो कितनी तरीके से चयन किया जा सकता है? तो आप कहोगे कि यार ये हो गई हमारी आमला और ये हो गई हमारी विमला। तो हो सकता है ए से ई के बीच। अब यहां पर ये इंग्लिश हिंदी वाला वो चीज नहीं होगी, वरना देखो ए से ई ये हटाना चाहिए, क्योंकि बीच का इंग्लिश में मतलब होता है बिटवीन, और बिटवीन का हम देखते हुए आए मैथ में, खासकर नंबर सिस्टम वाले सवालों में कहते हैं बिटवीन 1 and 100, 1 से 100 के बीच। तो उसमें ना 1 लिया जाता है ना 100। वैसा यहां ये लग रहा है कि ये वो वाला सवाल नहीं होगा, वो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ए से ई। समझ रहे हो बात को? भावनाओं को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भावना। हाँ है ना, ए से लेके ई के बीच, मतलब ये कह रहा है ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी भी, डी भी, ई भी। लेकिन वैसे क्या होता है, ए से ई के बीच मतलब बी सी डी। ठीक है, 25 की वजह से मुझे लग रहा है कि ये ए बी सी डी ई है। 25 से क्यों? क्योंकि देखो ए को चुनने के तरीके 5, मतलब आमला जो है 5 तरीके से चुन सकती है, या ए या बी या सी या डी या ई। और इसी तरीके से विमला भी कुछ भी चुन सकती है अपनी मर्जी से। तो टोटल तरीके कितने हैं जिससे नंबर को सिलेक्ट करेंगी? 25 तरीके हैं। अब वो कह रहा है यदि 2 अक्षर मेल खाते हैं तो दोनों एक एक पुरस्कार चीज जीत जाती हैं। यदि दोनों अक्षर, ये दोनों अक्षर अगर मेल खाते हैं, जो इसने चुने और उसने चुने, तो दोनों को एक एक पुरस्कार मिल जाता है, और केवल एक ही प्रयास मिलेगा उन्हें। मतलब एक बार ये कह देगी कि मैंने सी चुना, लिख लिया, उसने ये चुना, वो उसने लिख लिया, अगर सेम हो गया तो दोनों को एक एक प्राइज मिल गया। तो कह रहा है केवल एक प्रयास में पुरस्कार ना जीतें, जीतना नहीं है उनको, तो क्या संभावना है ज्ञात करो। तो देखो जीतने की संभावना कितनी है, तो देखो इसका ए, ये भी ए, बी बी सी सी डी डी ई ई। तो जीतने की संभावना है, जीतने के तरीके हैं 5। टोटल कितने तरीके हैं? 25। तो 5/25 यानी 1/5। 1/5 प्रोबेबिलिटी है जीतने की, 1/5 प्रोबेबिलिटी है जीतने की। तो हारने की कितनी होगी? 4/5, और 4/5 ऑप्शन में ही नहीं है। सही उठाया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल गलत होगा, या फिर ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ऑप्शंस जो है इसने टाइप किताब से ही उठाया है, तो किताब में टाइपिंग में एरर है, नहीं तो सवाल ही गलत है। ठीक है, 25 और हाँ 1/25 नहीं हो सकता है, यहां पर इसको ये 4 देना चाहिए था, 4/5। ठीक है, 4/5 ही होगा पक्का, और वो 3 वाला नहीं होगा कि ए से ई के बीच में, वरना 9 वगैरह आना होता नीचे, 9 या 3 आ रहा होता। तो कोई भी नंबर नहीं है डिनोमिनेटर में जो 9 या 3 से कटे। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, 1/5 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, एक टोकरी में सेब है, जरा जल्दी से देखो क्या करवा रहा है। ठीक है, और करो फटाक से।
डिस्कस करें यार फटाक से। देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है एक टोकरी में 5 सेब है, 6 संतरे, 4 नींबू है, टोकरी में से 3 फल निकाले जा रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 संतरे होंगे और 1 नींबू होगा। 2 संतरे चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 संतरे कितनी तरीके से चुन सकते हो? तो 5 और 6, आखिरी के 2 ले लिए और 2 से डिवाइड कर दिया। नींबू चुनने की प्रोबेबिलिटी है, नींबू चुनने के तरीके कितने? 4C1, तो वो 4 ही हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल 6, 4, 10, 5, 15। 15 में से कितने चुनने? 3। तो 15 में से 3 मतलब आखिरी के 3 ले लो। समझ में आ गया ये। और डिवाइड कर दो किससे? 2 गुणा 3 से। तो 2 से तो 2 गया, 3 से गया ये 5 बार, 6 से गया ये 2 बार, और 2 से गया ये 2 बार, और 2 से गया ये 7 बार, और 5 से गया ये 5। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से काटा पीटी कर दी। 1/7 आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ देखने दो, ज्यादा जल्दबाजी में काट दिया ना, इतना भी नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है? संतरे, संतरे हो 2, तो 6C2 5, 6, 2 ठीक था ये। 1 सेकंड बैक करने का है क्या? पहले ये देख लें जो लिखा था वो सही लिखा था ना। ठीक है, ये गलत लिखा था। मिल गई गलती? मिल गई भाई, मिल गई। लास्ट के 3 लिखने, 3 फैक्टर लास्ट के 3, बस यही होगा फिर पक्का, और कुछ नहीं, सब सही था। देखो यार, 3 से गया ये 5 बार, इस 2 से ये 2 भी चले गया, इस 5 से ये 5 चले गया, इस 2 से ये गया 7 बार। 6 दूनी 12, 12/91, 12/91 इज द करेक्ट आंसर। 6 दूनी 12, 13 सत्ते 91। क्लियर है? कोई छोटी मोटी कहीं पर ज्यादा ही हड़बड़ी में हो गया होगा। आ जाइए, इसको करिए। बड़ा सही सा सवाल है, बहुत सुंदर सी लैंग्वेज लग रही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, अब ये स्पीड बना लो यार। बड़े देखो यार क्या कह रहा है। एक नारंगी बैग में 4 हरे रंग की गेंदें हैं, 4 पीले रंग की, 4 गुलाबी रंग की हैं। अगर 2 गेंदों को बैग से, ये क्या है, यादृच्छिक, यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, मतलब रैंडमली निकाला जा देता है, तो क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदें एक ही रंग की होंगी? है ना? तो एक ही रंग की होंगी का मतलब या तो दोनों हरी होंगी, या दोनों पीली होंगी, या दोनों गुलाबी होंगी। यानी प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसका मतलब 4C2 प्लस 4C2 प्लस 4C2। अब यहां तीनों ही 4C2 है, तीनों को ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 4C2 प्लस 4C2 प्लस 4C2, तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू में 4C2। 4C2 का मतलब क्या हो गया? 3 गुणा 4/2। आइए ना, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है। इन तीनों को अलग अलग ऐड करोगे तो सीधे लिख लो यार, 3 इंटू में 4C2 का मतलब 3 गुना 4/2 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल कितनी है? तो आप कहोगे 4, 4, 4, यानी 12 बॉल है, और 12 में से चुन्नी कितनी है? 12 में से 2 चुन्नी है, तो 12 में से 2 मतलब कि 11 इंटू में 12 डिवाइडेड बाई 2। उस 2 से ये 2 कट गया। 3 इंटू में 4, ये 12 गया, 3/11 सही उत्तर होगा। बताओ, समझ में आ गया? अरे आ गया होगा। चलो 3/11, आगे बढ़े। कितने बच रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 सवाल बच रहे हैं, फटाक से निपटाओ यार। चलिए, करें, आ जाओ। कह रहा है एक बॉक्स में 18 बॉल हैं। कितनी बॉल है? 18 हैं, जिनमें से 8 लाल हैं, 6 नीली और बाकी पीली हैं। ठीक है, यदि 2 गेंदों को एक बॉल से निकाला जा रहा है तो कितनी उम्मीद होगी कि एक पीली, एक तो पीली हो जाए और एक नीली हो जाए। तो देखो पीली कितनी है? 8 लाल है, 6 नीली है, तो 8 और 6 हो गया 14, और बची हमारे पास 4 पीली बॉल। तो 4 में से एक चुन लेंगे, तो 4 में से एक चुन ली। और नीली, नीली कितनी है? 6, तो 6 में से एक, ये हो गया। टोटल बॉल कितनी है? 18, 18 में से कितनी चुननी है? 2, तो 18 लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, जो कि ऊपर चले जाएगा। 6 से गया ये 18 3 बार, और कुछ कट नहीं रहा,
तो 4 दूनी 8, 8/51, 51, 8/51 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आसान है या नहीं है? समझ में आ गया? तो आसान है, जल्दी से इसको करो। देखे यार, अरे अब तो फटाफट से उड़ाते जाना है, बस कुछ नहीं करना है। कह रहा है एक गुलदस्ते में 6 लाल 3 सफेद और 5 पीले गुलाब है, अगर गुलाबों को ऐसे ही निकाल दिया जाए तो बताइए, एक लाल हो और 2 सफेद हो, यानी 3 निकाल रहे हैं, तो टोटल कितने? 6 3 9, 9 और 5 14। तो 14 में से 3 निकालोगे तो लास्ट के 3 ले लो, 14 13 और 12, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू में 3। तो टोटल तरीके तो ये हो गए, ठीक है। 6 3 9 5 14, ठीक है। अब इसमें से जो 2 लिए जा रहे, एक तो लाल गुलाब ले रहे हो, तो लाल की प्रोबेबिलिटी कितनी, मतलब लाल निकालने के तरीके कितने? 6C1 यानी 6, और 2 सफेद हो तो 3 में से 2 चुनने हैं, तो 3 में से 2 मतलब 2 इंटू में 3, आखिरी के 2 बटा में 2, इससे ये चले गया। क्लियर? वरना यहां पर एक और चीज है, इसको देखोगे 3C2 क्या होता है, तो 3C2 मतलब 3 में से 2 चुनने हैं, तो ये है NC। नहीं आया, क्लिक नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी हैं उससे एक कम चुनने के तरीके इतने ही होते हैं। क्लियर? एक बार एक को छोड़ दिया, एक बार एक को छोड़ दिया, एक बार एक को छोड़ दिया। चलो, तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना आ रहा है भाई? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 2 से गया ये 3 बार, तो 3 3 जा 9, 9 अपॉन में 14 तिया 42, 14 एकम 14 और 4 18, 182, 19 नहीं, 3 तिया 9, 9/182, 9/182। आया ना? सही है, बिल्कुल। आगे बढ़ो। बस 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 बस, आ जाओ। 2 पासों को एक साथ फेंक दिया, तरीके कितने हो गए चुनने के? 6 इंटू में 6, 36 हो गए टोटल। टोटल संभावना 6, 36, 6 इंटू में 6, कितनी संभावना है कि जो अंक आएंगे उनका अंतर 1 होगा? अंतर 1 का मतलब हो गया 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5, कितने तरीके हो गए? 5। तो हम कहेंगे 5/36। कितना कह देंगे? 5/36। अब दूसरी बात समझो, क्या इसका अपोजिट भी नहीं हो सकता? इसका अपोजिट का मतलब कि इधर पे 1 इधर पे 2, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, ठीक है। कितनी संभावना है कि उन दोनों में जो अंक पाए गए हैं उनमें अंतर जो है वही हो? तो 5 ये 5 ये 10, 10/36 आंसर होना चाहिए वैसे। 10/36, हाँ है ना। मुझे लगा कि कहीं इसने गलती ना कर दी हो। 5/18, केवल अंतर कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि नहीं। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर मतलब अगर मैं आपसे पूछूं यार 5 और 10 का अंतर बताओ, बस इसका मतलब ही है कि बड़ा माइनस छोटा। क्लियर है? ये वाला थोड़ा सा ध्यान देने योग्य अच्छा है, इसने 5/36 5/18 दोनों ऑप्शन दिए, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़िए। ये रीजनिंग का सवाल है, वैसे ये रीजनिंग का सवाल है। कैसे है रीजनिंग का? आपको ये पता होगा कि जब ये पेंट कर दिया उसके बाद जब इसको काटते हैं तो किस तरीके से इसको देखना है। मैं इसके साथ आपको एक और सवाल करवा देता हूं, जैसे जैसे एक 5x5x5, इसके साथ मैं आपको करवा देता हूं। जैसे मैंने कहा कि एक 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा एक घन है, उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब के घन काट दोगे तो 125 बन जाएंगे। उसमें कितने बन जाएंगे? 125 बन जाएंगे। फिर वो काटना तो बात की बात है, पहले आपने इसको पूरा चारों तरफ से पेंट कर दिया फिर काट दिया, तो इस पे कितने सवाल बनते हैं? पहला बोलता है कि जिसकी 3 साइड, कितनी टोटल साइड कितनी होती हैं? 6 होती हैं। जिसकी 3 साइड कलर हो, जिसकी 2 साइड कलर हो, या 2 फेस, चेहरे या फलक कहना ज्यादा बेहतर है, फेसेस, फलक, यहां पर भी फेसेस,
यहां पर एक फेस कलर हो और यहां पर 0। तो इसको करने का तरीका क्या है, पहले मैं ये करवा देता हूं, फिर ये तो हो ही गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है इसमें। तो जब ये हमारे कितने बनेंगे, ये टोटल हमारे 125 क्यूब बनते हैं। तो ये जो कहते हैं ना 3 फेस, ध्यान से समझना, बहुत डिटेल में तो अभी मैं नहीं करवा पाऊँ क्योंकि मेरे पास क्यूब नहीं है, वरना मैं आराम से इसमें समय लेके करवाता। और काफी स्टूडेंट्स के पास वो प्रोबेबिलिटी ही पढ़नी है, उनके पास समय कम है, तो इसको शॉर्टेस्ट वीडियो रखना है। ठीक है, अभी भी वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 1 घंटा 15 मिनट के आसपास, तो फिर भी 10 मिनट हो गया है, कोई बात नहीं, जबकि पूरी स्पीड में भाग रहे हैं, जिसको काम होगा वो आधा घंटे का देख के समझ जाएगा। इधर पे आओ। तो जो ये तीन फलक जिसके रंग बिरंगे होते हैं वो कहां पर होता है, तो याद रखना वो हमेशा कोनों पर होता है। कहां पर, यहां पर, इधर। तो ऐसे कितने एजेस या ये कह लो वर्टेक्स यानी कि कोने कितने होते हैं, शीर्ष कितने हो जाएंगे आपके क्यूब के अंदर या घन के अंदर। तो आप देखो जिस कमरे में कितने हैं, 8, कितने हो जाते हैं, 8 होते हैं। तो यानी ये होते हैं हमेशा, कोई भी साइज का हो ये हमेशा 8 रहेगा। जिसकी मैं कहूं कि जिसके 2 फलक रंग बिरंगे हो वो यहां पर लाई करता है, किधर पर, इसके ऊपर एजिस पर, भुजाओं पर होगा वो, इधर होगा भुजाओं पर, इधर से भी कलर और नीचे से भी कलर, भुजाओं पर। जैसे इसकी भुजा कितनी होंगी, हर एक सभी घन की जो भुजा होती हैं कितनी होती हैं, 12। कितनी होती हैं, 12। और एक भुजा पर कितने क्यूब बन रहे हैं, 5 × 5 का है 5 5 5, यानी हर एक पे 5 क्यूब है। ठीक है, तो एक ऊपर से निकलेगा, क्योंकि ये वाला तो हटाओ, ये तो तीनों कलर होंगे, 3 फेस कलर होंगे, इसके भी 3 फेस कलर होंगे। तो 5 में से 2 हटा दोगे तो बचे कितने, 3। तो ये कितना हो गया, 12 × 3, यानी टोटल मिलाकर 36। अब वो कह रहा है कि हमारे एक ही फेस, क्या कह रहा है, केवल एक ही फेस हमारा कलर होना चाहिए। अब एक ही फेस जो कलर होगा वो किस तरीके से होगा समझना, ये 5 × 5 का है, मतलब कि वो यहां पर भी ना हो, यहां पर भी ना हो, यानी वो बीच में होगा। यानी एक यहां से हटा दो, एक यहां से हटा दो, एक ऊपर से हटा दो, एक नीचे से हटा दो, यानी ये स्क्वायर में आपसे कहूं ये वर्ग कितने का है, 5 × 5 का है। तो एक एक ऊपर नीचे से हटेगा तो 2 हटाने पड़ते हैं, कितने, 2। तो 5 में से 2 गया 3, तो 3 × 3 यानी 9 होते हैं एक फलक पर, एक फेस पे 9 होते हैं। और टोटल मिलाकर कितने फलक होते हैं क्यूब के, 6। तो 9 6 जा 54, तो ये हो जाएंगे 54, ये हो जाएंगे 36, ये तो हमेशा 8। कितना आ रहा है, 6 4 10 8 18, एक गया कैरी, 5 3 8 1 9, 98 आ गया। टोटल कितने, 125, यानी 27 ऐसे होंगे जिनका कोई भी कलर नहीं होगा, ये क्यूब के अंदर बैठे हुए होते हैं। समझ में आया? इसी तरीके से ये सवाल है, जैसे यहाँ पे तैयार 3 इंच का एक ठोस ये है, भुजा को पेंट कर दिया गया, फिर 1 इंच के बराबर आकार के बनाए काट दिए जाते हैं, जो घनात्मक तौर पर चुना जाता है। ये संभावना है कि कोई भी भुजा का पेंट ना हो। क्या कह रहा है, कोई भी भुजा पेंट ना हो, व्हाइट कलर ले रखा है क्या, कोई भी भुजा पेंट ना हो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले मैं कहूं कि तीनों कलर हो, हमेशा 8 रहता है। 2 कलर हो, 2 कलर कहां पर होंगे, यहां पर। ये टोटल लंबाई कितने की है, 3 की है, 3 क्यूब है यहाँ पर। एक ऊपर से हटाओ, एक नीचे से हटाओ, तो यानी कि एक एज पर, एक भुजा पर सिर्फ एक ही ऐसा होगा जिसके 2 फलक रंग बिरंगे होंगे। तो टोटल कितने होते हैं, टोटल एक होगा, और टोटल भुजाएं कितनी है, 12। तो ये हो गया अपना 12। उसके बाद एक ही कलर हो, ये कैसे, तो ये भाई 3 × 3 का है, 3 × 3 का है। तो एक ऊपर से, एक नीचे से, एक बगल से, एक यहां से गया, तो अब बचा कितना, 1 × 1, यानी एक फेस पर केवल एक ही ऐसा क्यूब होगा। तो टोटल फेस कितने होते हैं, 6। तो 12 और 8 20 और 6 26, टोटल है कितने, ये 3 3 3, यानी 27 है। 27 में से 26 गए तो एक बचा, कितना, एक बचा। तो 1/27 करेक्ट आंसर है। अब इस सवाल के लिए देखो कितना समय लिया, क्योंकि इस सवाल को वो स्किप कर सकते हैं जिनने पता है ये सवाल का कंसेप्ट। ठीक, एक तो क्या है ना, दोनों चीजें चल रही हैं कि जल्दी जल्दी भी कंप्लीट करवाना है और कुछ छोड़ना भी नहीं है? चलो, ठीक है, समझ में आ गए सवाल। यहां पर या दिख रहा है आपको, कह रहे 5 सफेद है, 3 पीली है, 4 गुलाबी है। अगर एक बार में 2 गेंदें बिना देखे निकाल ली जाती हैं तो क्या प्रायिकता है कि एक हमेशा सफेद होगी और दूसरी पीली
या गुलाबी होगी। यानी समझ रहे हो आप कि एक तो हमें येलो चाहिए ही चाहिए, एक तो मुझे क्या चाहिए, एक तो मेरे को व्हाइट चाहिए ही चाहिए, और का मतलब मल्टीप्लाई, दूसरी या तो पीली हो जाए यानी येलो हो जाए या पिंक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे, देखो व्हाइट लेने की प्रोबेबिलिटी 5 में, या संभावना 5 में से एक ले लो, कितने तरीके से, 5C1, 5 में से एक चुनने के तरीके कितने, 5, और अब 3 में से एक चुनने के तरीके, 3 में से एक चुनने के तरीके, और प्लस रहेगा यहां पर क्योंकि इन दोनों में से कोई एक, और 4 में से एक चुनने के तरीके, बटा कर दो कितना, टोटल 2 गेंदें चुनी जा रही हैं, तो 5 और 3 8 और 4 12, 12C2, 12C2 मतलब 11 इंटू में 12, डिवाइड कर दो इसे किससे, 2 से, ये 2 कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, तो कितना आ गया, 4 और 3 7, 7 से नहीं, 2 से ही कट रहा है, केवल एक ये 6, तो कितना आ गया, यह 4 और 3 7, 7 5 35 डिवाइडेड बाई 66, 35/66, खत्म। केवल 20 सेकंड का समय देंगे। स्पीड आ रही है, नहीं आ रही है, आ जाइए। क्या कह रहा है, एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, 3 छात्रों को चुनना है, ठीक है, इसको मैं स्किप कर देता हूं। तो उसकी संभावना बतानी है, 2 लड़कियां होनी चाहिए और साथ ही साथ एक लड़के, क्योंकि 3 चुनने तो साथ ही साथ रखना ही पड़ेगा, तो उनको चयन करना, ठीक है। 2 लड़की चुनने का तरीका क्या है, तो कितने तरीके से चुनी जा सकती है, तो 14 इंटू में 15, आखिरी के 2 डिवाइडेड बाई 2, साथ ही साथ एक लड़का 10C1, ठीक है। अब टोटल 25 में से 3, तो 25 में से 3 मतलब 25, आखिरी के 3 लिख लो, 24 और 23, और डिवाइड कर दो 2 गुणा 3, चाहे तो इस 2 से सीधे ये 2 कट जाएगा, और काटा पीटी करवाओ, ये 3 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, वैसे 3 से कट रहा है 8 बार, 3 से ये 8 बार कट रहा है, ठीक है। 5 से गया ये 2 बार, और 5 से गया ये 5 बार, और उस 5 से गया ये 3 बार, ठीक है। और 2 से गया ये आपका 4 बार, और 2 से गया ये 7 बार, क्लियर है। तो कितना आ गया, ये आ गया अपना 7 या 21, अच्छा इस 2 से गया ये 2 बार, तो 7 या 21, 21 बटा 23 दूनी 46, 21/46 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, कितने और बच रहे हैं, अरे वाह, आखिरी सवाल आ चुका है, आखिरी सवाल कर लेना, मैं पहले कमेंट करके बता दो भाई सेशन बढ़िया लगा है, लाइक जरूर कर देना ढेर सारा है। चलिए, दिस इज द आखिरी सवाल, सवाल खत्म करेंगे सीधे। खत्म है, बड़े आ जाइए। कैसे, 3 यहां से चुननी है, 3 यहां से और 3 ही यहां से, ठीक, और नीचे 6 4 10 5 15, 15 में से 3 चुन लेनी है। तो पढ़ तो लिया ये सवाल, तो 6 में से 3 लाल या नारंगी 3 गेंदे, अच्छा यहाँ पे देखना, नहीं 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 नहीं, पूरा पहले सवाल पढ़ना है, खत्म कर रहे हैं सेशन, तो जल्दबाजी नहीं, सभी 3 या तो लाल या नारंगी, लाल हरी की बात नहीं करी है भाई, लाल या ना, अभी गलती से मिस्टेक हो जाती, फिर देखते अरे यार कहाँ है, फालतू में जल्दी के चक्कर में ज्यादा टाइम लग जाता है एग्जाम में भी। इंपॉर्टेंट बात एंड में कह रहा हूँ, क्या सवाल को बहुत तेजी से मत पढ़ना, ठीक है, मैं तो यहाँ कितनी भी तेजी से पढ़ सकता हूँ, काफी एक्सपीरियंस भी हो गया है, और गलती होगी तो कोई दिक्कत भी नहीं है, मेन बात ये है बड़ी, एग्जाम में हमें कोशिश करनी है धीरे धीरे पढ़ेंगे सुकून के साथ, कि समझ में आ जाए एक बार, एग्जाम में कई बार वैसे ही दिमाग काम नहीं करता है, और ज्यादा तेजी से करवाओगे और काम नहीं करेगा, ठीक, आराम से चलो, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर गलती से मिस्टेक हुई, सभी 3 2 बार याद दिख गया तो लगा हरा भी होगा, तो 6 में से 3 चुननी है, 6C3, तो 6 5 4, और यहां पर आ गया 2 इंटू में 3, या लिखा है यानी कि प्लस। अब नारंगी में से यानी कि 3 4
5, नीचे आ गया 2 3। इसी तरीके से 6 4 10 5 15, 15 में से 3 चुनने के तरीके कितने हैं? 3 ही है ना। तो 15 14 13 और नीचे आ गया 2 इंटू में 3। अब आप देखो, अब जब आप काटा पीटी करोगे तो ये खत्म हो गया। कॉमन जरूर लें। तो क्या कॉमन दिख रहा है? 4 और 5 कॉमन दिख रहा है, 4 और 5 कॉमन दिख रहा है। तो 4 इंटू 5 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 6 प्लस 3 यानी कि 9। अभी भी कुछ कट रहा है, चलो 5 से गया ये 3 बार, 3 से गया ये 3 बार, 2 से गया ये 2 बार और 2 से गया ये 7 बार। तो 3 2 जा 6, 6/91 इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ सेशन होता है खत्म। ओके, टाटा, बाय बाय। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं यार यूपीएसआई का, ऑल द वेरी